हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा स्टडी पॉइंट। आज है 22 जुलाई और 22 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए लेके आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अपना ये एक सकारात्मक विचार, आपको कभी हार नहीं माननी है क्योंकि हार जीत केवल एक सोच है। अगर आप अपने आप को हारा हुआ मानते हैं तो आप असफल हैं। ये लाइन जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है दोस्तों। और हमारा क्षेत्र क्या है? कंपटीशन का। और कंपटीशन में जब हम कहीं असफल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जीवन रुक गया। हमें और हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर सकें। हमें कभी भी हार नहीं माननी, क्योंकि हार मान ली तो इसका मतलब अपना असफल होने को हमने स्वीकार कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया, वे किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये थे मध्य प्रदेश के राज्यपाल। और 85 वर्ष की आयु में इनका लखनऊ के अंदर मेदांता हॉस्पिटल में इनकी डेथ हो गई है। अब जिक्र हुआ है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, सीएम शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर यहाँ का एडिशनल चार्ज दे रखा है आनंदीबेन पटेल को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा ब्लैक रॉक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ब्लैक रॉक है एंड्रॉयड मालवेयर। और ये क्या करता है? ये मालवेयर किसी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से निर्मित किया जाने वाला एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है ये, जो कंप्यूटर से संवेदनशील जानकारी चुरा सकता है और धीरे धीरे कंप्यूटर को धीमा कर सकता है। और चर्चा में क्यों आया? क्योंकि इसने कुछ नुकसान किया है। ये जीमेल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स और उबर जैसे जो ऐप्स हैं उनसे बैंक खाते के बारे में जानकारी चोरी कर रहा था। इस मेलवेयर ने कुल 337 एंड्रॉयड ऐप्स को शिकार बनाया है। ये मेलवेयर किसी ऐप में लॉगिन के दौरान ही यूज़र का डाटा चोरी करता था। उदाहरण के तौर पे यदि आप फ़ोन में किसी बैंकिंग ऐप में पासवर्ड और यूज़र आईडी डालकर लॉगिन कर रहे हैं तो ये मेलवेयर उसे रिकॉर्ड करता था। ओके फ्रेंड्स, बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता था इससे, तो आप लोग भी बच के रहिए, इसको डाउनलोड या इंस्टॉल मत करना। अगला क्वेश्चन, यूएई के प्रथम मंगल मिशन का क्या नाम है? यानी यूएई का पहला मंगल मिशन है जिसे हाल ही में जापान के तनेगाशिमा जो स्पेस सेंटर है जापान का, उससे लॉन्च किया गया है, तो उसका नाम है होप। ओके, जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है इसे। संयुक्त राष्ट्र अमीरात पहला जो है ना अरब मुल्क होगा जिसे मंगल ग्रह पर अपनी दस्तक दी है। और ये इसकी उम्मीद क्या है कि फरवरी 2021 तक ये मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच जाएगा। और ये एक मंगल वर्ष तक, यानी एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे, मंगल वर्ष में कितने दिन होते हैं? 687 दिन। 687 दिनों तक मंगल की कक्षा में चक्कर लगाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? लाल ग्रह, यानी लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। तो लाल ग्रह के पर्यावरण और मौसम के बारे में सटीक जानकारी इकट्ठा करना इसका उद्देश्य है। अब जिक्र हुआ है यूएई का, तो राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम। और यहाँ दुबई के अंदर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। और विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, ये भी दुबई में है। अगला क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश ने स्थानीय निकाय के सभी निर्वाचित सदस्यों के लिए 25 लाख रुपए के बीमा कवर को मंजूरी दी है? स्थानीय निकाय यानी जैसे पंचायत होती है और अपना नगर निगम, नगर पालिका वगैरह, ये जो स्थानीय जो निकाय हैं उनके सभी निर्वाचित सदस्यों के लिए 25 लाख रुपए का लाइफ कवर किया है, इंश्योरेंस किया है। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शहरी निकाय, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों के लिए 25 लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जम्मू और कश्मीर में स्थानीय रूप से निर्वाचित सदस्य हमेशा आतंकवादियों से लगातार खतरे में रहते हैं, इसलिए इस बीमा कवर को लागू किया गया है। जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 तक भारत का राज्य था और 31 अक्टूबर से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति के लिए नवीन रोजगार छतरी, ये योजना है, ध्यान करना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है कई बार गवर्नमेंट की योजनाएं। नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य ने शुरू करी है? तो ये शुरू करी है उत्तर प्रदेश राज्य ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है एससी श्रेणी के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, जिससे वे कोई रोजगार या काम धंधा शुरू कर सके। राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और जिनके पास अब
मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज भी है। अगला क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने समान लिंग विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? समान लिंग विवाह यानी समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध लगाने की शुरू कर दी है, मतलब तैयारी, लगाया नहीं अभी, लेकिन इस की दिशा में एक कदम बढ़ाने शुरू कर दिए, कानून लाने की तैयारी जो है ना शुरू कर दी है। वो देश है रूस। रूसी संसद ने समान विवाह यानी समलैंगिक जो विवाह है उस पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रूसी सांसदों ने मसौदा कानून प्रस्तुत किया था जो समान लिंग विवाह पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है। ठीक है, और राजधानी रूस की है मास्को, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, मुद्रा है रूबल। और हाल ही में जनमत संग्रह करवाने के बाद जो है ना 2036 तक व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति रह सकेंगे। अगला क्वेश्चन, दुबई में भारतीय मूल की किस लड़की ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया है समृद्धि कालिया। ये फोटो आपको दिख रही है, ये है समृद्धि कालिया। ठीक है, एक ये छोटी सी जो है ना लड़की है, 7वीं क्लास में पढ़ती है। इसने क्या किया है, 3 मिनट में 100 आसन के पोज यानी योगासन के जो पोज हैं, अलग अलग तरह के 100 आसन इसने 3 मिनट में किए हैं, और इस प्रकार उसने जो है ना गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा लिया है। और ये प्रस्तुति कहाँ हुई थी? ये हुई थी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जो दुबई में है, वहाँ पे ये प्रस्तुति दी गई थी। अगला क्वेश्चन, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर के लिए मासिक पेंशन योजना किस राज्य ने शुरू करी है? आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर, इनके लिए मासिक पेंशन दी जाएगी, तो ये योजना कौन से राज्य ने शुरू करी है? ये शुरू करी है उड़ीसा ने। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल, और यहाँ की चिल्का झील, बार बार बताता हूँ आपको, जो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और जिसे लेगुन झील भी कहते हैं, ये उड़ीसा में है। और भारत का सबसे लंबा बांध, हीराकुंड बांध जिसका नाम है, वो भी महानदी पर उड़ीसा में ही है। और ओडिशा तट पर व्हीलर द्वीप, जिसको नाम बदल के अब क्या कहने लगे, अब्दुल कलाम द्वीप, तो ये भी ओडिशा तट पर है। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में भारत को किस आय वर्ग के समूह में रखा है? विश्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट दी है, आय वर्ग के अनुसार देशों को बांटा है, तो भारत को रखा है निम्न मध्य वर्ग में। ओके, 1036 तक के जितने भी हैं वो निम्न वर्ग में शामिल होते हैं, और 1036 से लेके $4045 के बीच जिनकी प्रति व्यक्ति आय है वो देश निम्न मध्यम वर्ग में शामिल हैं, जिसमें अपना इंडिया भी शामिल है। ठीक है, और 4046 से लेके $12,535 तक जिसकी आमदनी है वो है उच्च मध्य वर्ग में, और 12,536 और उससे ऊपर जिसकी भी जो है ना प्रति व्यक्ति आय है $12,536 से ऊपर, वो देश जो है ना अमीर देश कहलाते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। और विश्व बैंक का जिक्र हुआ है, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, एमडी एंड सीईओ है अंशुला कांत, और अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। अगला क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में मुफ्त इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का निर्णय लिया है? मुफ्त इंटरनेट सेवाएं बंद कर देगा ये देश, वो देश है बांग्लादेश। राजधानी है यहाँ की ढाका, पीएम है शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। ओके, और भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा यानी जो पड़ोसी देश हैं उनमें सबसे बड़ी लंबी जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर। और दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एक एडिशनल बनता है कि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ओके, गंगा नदी का जिक्र है ये। अगला क्वेश्चन, हंगरी ग्रांड प्री 2020 का खिताब किसने जीता है? ये आपकी जो है ना कार रेस थी, तो ये हंगरी ग्रांड प्री, इसका खिताब किसने जीत लिया? इसने ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, फार्मूला 1 चैंपियन मर्सिडीज के जो चालक हैं, ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन, उसने 8वीं बार ये खिताब जीता है। और माइकल शूमाकर जो आपके कार रेसर थे, उनकी बराबरी कर ली है इन्होंने। ओके, और रेडबुल के मैक्स वेस्टपेन ये दूसरे नंबर पे रहे हैं। ठीक है, जबकि हैमिल्टन के मर्सिडीज की टीम के ही जो साथी हैं वाल्टेरी बोटास, वो तीसरे स्थान पे रहे। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे। अगला क्वेश्चन,
नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? बहुत ही महान हस्ती नेल्सन मंडेला, यानी दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जो रहे थे और जिन्होंने रंग भेद के खिलाफ काफ़ी संघर्ष किया था। 27 साल तक वहाँ जेल में रहे थे ये। जैसे अपने हिंदुस्तान में महात्मा गांधी फेमस है, ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका में ये फेमस है। तो इनका नाम से पुरस्कार है नेल्सन मंडेला पुरस्कार। ये 2020 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है एक तो मॉरिसिना कोएट और एक मारियाना वर्दिनोइस, बी और सी, इन दोनों को। ठीक है। इस साल संयुक्त राष्ट्र 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार के विजेता ग्रीस देश के मारियाना वार्दिनियोइस और गिनी देश के मॉरिसाना कोएट हैं। ओके। वर्दिनोइस क्या हैं? एक परोपकारी व्यक्ति हैं, और ये कोएट हैं, वो एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अफ्रीका में महिला और लड़कियों के खिलाफ जो हिंसा हुआ करती उसके खिलाफ जो है ना हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। अगला क्वेश्चन, द एंड गेम, ये पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द एंड गेम पुस्तक या उपन्यास किसने लिखा है? ये लिखा है हुसैन जैदी ने। भारत के अपराध लेखक यानी क्राइम के जो राइटर हैं हसैम एस हुसैन जैदी, उन्होंने ये उपन्यास लिखा है द एंड गेम। ये किस पे आधारित है? राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित है ये उपन्यास। किस देश की सरकार ने पबजी गेम पर प्रतिबंध लगा दिया है? बहुत फेमस गेम है, मोबाइल में जिसके देखो उसके पबजी दिखाई दिया करता। तो ये कौन से देश ने प्रतिबंध लगा दिया है? ये देश बना है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने क्यों लगाया है? क्योंकि इसने जो है ना आकलन किया है कि प्लेयर्स के ऊपर, जो प्लेयर हैं हमारे यहाँ, उन पे इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है पबजी गेम का। अब पबजी का जिक्र हुआ है तो पबजी की फुल फॉर्म बहुत कम को पता होती है, ये आपको अंडरलाइन कर दिया है, प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है। और बुधवार को इसी हफ्ते जो है ना इसको बैन किया है। अब जिक्र हुआ पाकिस्तान का, राजधानी इस्लामाबाद, पीएम है इमरान खान, राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। ओके। और अभी हाल ही में चीन के साथ इसने 2 विद्युत परियोजनाओं पे साइन किया है। वो कौन कौन सी? आज़ाद पट्टान जल विद्युत परियोजना और कोहाला जल विद्युत परियोजना। ओके। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा तस्करी किया जाने वाला जीव, यानी सबसे ज़्यादा तस्करी जिस जीव की जाती है, वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा जीव है? तो वो है पेंगोलियन। ओके। ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। पेंगोलियन जो है ना विश्व में सबसे ज़्यादा तस्करी किया जाने वाला जीव है। और इसका तस्करी क्यों की जाती है, क्या काम आता है ये? इसका प्रयोग मांस के सेवन और दवा बनाने में किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का करंट अफेयर। मुझे पूर्ण विश्वास है और मैंने मेहनत करी है ये वीडियो बना के आप लोगों को जो है ना, ताकि अच्छे पॉइंट्स आपको मिल सकें और आप कामयाब हो सकें। मुझे आशा है, इसलिए जो है ना आप इसको लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। ओके। और अपने तैयारी के लिए लगे रहिए, जुटे रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन टारगेट को अचीव कर लोगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विश यू ऑल द बेस्ट।